अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम आयशा मोहम्मद। तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या? हमारा एक प्रोग्राम है जो हम लाइक सी प्लस प्रोग्रामिंग में जो हम अपना एक्चुअल प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, उसके अंदर जो हम इंस्ट्रक्शन जो देते हैं ना, लाइक आपकी कितनी सारी इंस्ट्रक्शन होती है जो आप एक प्रोग्राम में आप लिखते हैं जिसे आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है। जो इंस्ट्रक्शन आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, क्या फ़्लो होगा, कौन सी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करवानी है, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट करवानी है, तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने का नाम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। आप कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं कि कब आपने कौन सी स्टेटमेंट क्या है एग्जीक्यूट करवानी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आपका प्रोग्राम किसी कंडीशन को एवेलुएट करे और कंडीशन की ट्रू होने की सूरत में कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, और अगर वो स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो रही है तो उसकी कंडीशन के ऊपर तो कोई और स्टेटमेंट क्या हो, एग्जीक्यूट हो। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि ये अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। या कोई स्टेटमेंट है तो आपने उसे एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिपीट करवाना है। इन सबको क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। पहला होता है या तो सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर डिसीजन स्टेटमेंट। सही है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास क्या आता है कि इफ़ एज या स्विच स्टेटमेंट हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं कि या तो इफ़ ये हो जाए, एज ये हो जाए, वरना फिर स्विच कर दी जाए इस स्टेटमेंट के ऊपर और फिर प्रोग्राम से बाहर आ जाए। आइटरेशन या लूप क्या होता है, इसमें हम फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप हम इस्तेमाल करते हैं। आइटरेशन या लूप में के अंदर कि हमने एक स्टेटमेंट को कितनी बार क्या करना है, रिपीट करवाना है कि लूप चलता रहे। जब स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने या कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि कंटिन्यू करना है हमें इस स्टेटमेंट को या ब्रेक करना है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, जम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि स्टेटमेंट अगर ये सही है तो वो कंटिन्यू रहे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर आ जाए, तो ये कहलाता है जम स्टेटमेंट। नाउ डिफरेंस देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एज स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। इफ़ स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर इफ़ स्टेटमेंट के साथ हमने कोई कंडीशन दी है, सही है, एंड कंडीशन ट्रू होती है, तो वो उस ब्लॉक को जो कंडीशन में आपने जो ब्लॉक है उसके अंदर आपने जो भी ब्लॉक लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट के अंदर कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो ये प्रिंट करवा दे, तो क्या करता है वो उसे एग्जीक्यूट करवा देता है। अदरवाइज़ वो स्किप करके फॉल्स की कंडीशन में वो प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। इफ़ एल्स में क्या होता है, अगर इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करवाता है और प्रोग्राम से बाहर आता है। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने की सूरत में वो एल्स की कंडीशन को देखता है। इफ़ अगर ये सही है तो वरना फिर एल्स की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो एल्स के ब्लॉक को क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा एंड प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। स्विच स्टेटमेंट क्या कहलाता है हमारे पास इन तीनों में, जैसे इफ़ एल्स में अगर इफ़ पार्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या करता है कि एल्स की कंडीशन को देखते हैं ना। इसी तरह स्विच में क्या होता है, डिफरेंट केस बने हुए होते हैं हमारे पास, केस 1, केस 2, और उसके नाम में हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो ट्रू नहीं होता, केस होते हैं, अगर वो ट्रू नहीं होते तो क्या, अगर हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं, अगर वो सारे केसेस क्या आ रहे हैं कंडीशन की बेस पे हम देखते हैं केस 1 ट्रू है, अगर वो फॉल्स होते हैं ना तो एक डिफ़ॉल्ट में हमारे पास ब्लॉक होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जीक्यूट हो जाए। अगर कोई केस है और अगर उसकी कंडीशन ट्रू है, अगर वो मैच हो रही है हमारी एक्सप्रेशन से जो हमने स्विच में दी है, तो वो क्या करता है उस ब्लॉक को रन करेगा एंड वो ब्रेक हो जाएगा वहाँ से, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट वाले ब्लॉक में नहीं आएगा। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है। चलें सिंटैक्स देखते हैं हम। इफ़ स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स है, इफ़ में आपने दिया उसके अंदर आपने क्या दिया, कंडीशन, अब ब्रैकेट्स आपने ओपन एंड क्लोज दिया, उसके अंदर आपने ब्लॉक है हमारा स्टेटमेंट। अगर हमने यहाँ पे हमने जस्ट प्रिंट करवाना है, तो अगर इफ़ की कंडीशन देखेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इस ब्लॉक के अंदर जो हमने स्टेटमेंट दी उसे प्रिंट करवा के वो बाहर आ जाएगा। इफ़ एल्स में क्या होगा, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो उसको प्रिंट करवा के बाहर आ जाएगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स के ब्लॉक में आएगा, उसकी स्टेटमेंट को देखेगा वहाँ। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसे एग्जीक्यूट करवा के प्रोग्राम से स्किप हो जाएगा। अच्छा स्विच में देखें, स्विच है
उसके अंदर हमने क्या दिया, एक्सप्रेशन दी है, सही है। फिर हमारा ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होंगे, उसके हमने केसेस दिए हुए। केस है, अब यहाँ पे समझो कांस्टेंट है व्हेन, अगर हम यहाँ पे जस्ट हमने कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ वैल्यू भी लिख दें जैसे केस और वैल्यू 1, तो हम क्या देखेंगे कि जो केस के अंदर जो हमारे पास कांस्टेंट है, जो वैल्यू है, वो हमारी एक्सप्रेशन से क्या करता है, मैच होता है या नहीं होता। अगर वो मैच होता है तो वो जो स्टेटमेंट के अंदर जो हमने ब्लॉक दिया, अगर वो उसे क्या कराएगा, प्रिंट करवाएगा और ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा ख़त्म। अगर फॉल्स होता है तो वो केस 2 को चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स होता है तो वो जो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो हमारा ब्लॉक है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वही प्रिंट करवा के प्रोग्राम स्किप हो जाएगा। अगर हमारा कोई केस के अंदर जो कंडीशन है, अगर वो हमारी स्विच की एक्सप्रेशन से अगर मैच होती है तो वो उसे एग्जीक्यूट करवाएगा और ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो ये सिंटैक्स है इफ, एल्स एंड स्विच के।